नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में एक बार फिर नकली सैलवेज अर्थात ब्रांडेड कंपनियों का नकली माल तैयार कर उनके नाम से कपड़ा बनाकर मार्केट में बेचने का कारोबार शुरू हो गया है। और सोमवार को प्रसिद्ध सियाराम ब्रांडेड कंपनी के प्रतिनिधि की सूचना पर पुलिस ने भीलवाड़ा में एक कपड़ा निर्माता फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में सियाराम ब्रांड से बनाए जा रहे नकली सैलवेज को पकड़ा है। पुलिस की इस कार्रवाई से भीलवाड़ा में विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के नकली कपड़ा बनाने वाले व्यापारियों में खलबली मच गई। प्रसिद्ध कपड़ा निर्माता कंपनी सियाराम को दिल्ली से विभिन्न बड़े शहरों में उनकी कंपनी के नाम से नकली कपड़ा विक्रय होने की जानकारी मिली। छानबीन के बाद उक्त नकली ब्रांडेड कपड़ा भीलवाड़ा में बनने की सूचना मिलने पर सियाराम कंपनी के प्रतिनिधि सुरेंद्र पाटिल ने भीलवाड़ा पहुंचकर पुलिस की मदद लेते हुए रिको एरिया में स्थित राघव सुल्चकॉम प्राइवेट लिमिटेड कपड़ा फैक्ट्री पर दबिश दी, जहां सियाराम ब्रांड से नकली कपड़ा तैयार किया जा रहा था। करीब 2000 मीटर कपड़ा जो तैयार किया हुआ था उसे जब्त किया गया, जबकि एक अन्य फैक्ट्री पर भी सियाराम ब्रांड का कपड़ा बनने की जानकारी थी, लेकिन पुलिस दबिश देती इससे पहले ही फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री बंद करके भूमिगत हो गए। एशिया में मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में एक बार फिर नकली सैलवेज का जिन्न बाहर निकला है और भीलवाड़ा की साख को फिर बट्टा लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज रिको स्थित राघव सल्चकॉम प्राइवेट के अंदर मुंबई से आई सियाराम की जो टीम आई है, इसने सियाराम सैलवेज का नकली कपड़ा यहाँ बनते हुए पाया है और यहाँ पर 1740 मीटर कपड़ा यहाँ जब्त किया है। प्रतापनगर थाना पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है, साथ ही इस कपड़े को अभी जब्ती की कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ मौजूद है सियाराम के जो यहाँ पर कमिश्नर नियुक्त करके। जी सर, क्या पूरा मामला है ये? बॉम्बे हाई कोर्ट में सियाराम सिल्क मिल ने एक सिविल सूट फाइल किया जो कंपनियां सस्पेक्टेड थी उनके खिलाफ। वहाँ से ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुझे कमिश्नर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिसीवर अपॉइंट किया, जिसके आधार पर आज सुबह से ही हम विभिन्न जगहों पर हम दबिश दे रहे थे। बहुत सी जगह हमने छानबीन की, तलाश की। वहाँ हमें कुछ इनपुट मिला कि राघव सल्चकॉम फैक्ट्री जो है पुर रोड पे, यहाँ पर इस तरह का कपड़ा जॉब पे बनवाया जा रहा है। जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर लूम पर भी इस तरह का कपड़ा चढ़ा हुआ था और काफ़ी मात्रा में यहाँ बना हुआ कपड़ा भी था जो रेडी टू डिस्पैच और प्रोसेस के लिए था। तो हमने उसको जब्त किया है। अभी हम इनकी इन्वेंट्री बना रहे हैं, हम इसका पंचनामा भी बना रहे हैं और फिर आगे जो भी ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार हम इसमें कार्रवाई करेंगे। भीलवाड़ा में और कहाँ ऐसे आपने दबिश दी या कार्रवाई? हमने आज न्यू क्लॉथ मार्केट, डी ब्लॉक और रिको एरिया 4th फेज में भी हमने दी है, जहाँ पर एक कंपनी तो बंद थी, उसी कंपनी के ओनर का ये माल बताया जा रहा है। हम इसके बारे में भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि भी ये माल किसका है। हम चाह रहे हैं कि एक बार सामने है, लेकिन वो भी कोई इसका रिप्लाई हमें आ नहीं रहा है। इसका कौन सी कंपनी और कहाँ स्थित है ये? कौन सी वाली? ये कंपनी कहाँ स्थित है? क्या ये पुर रोड पे है। राघव सल्चकॉम है। यहाँ का ओनर कौन है, उनसे बात हो पाई? ओनर कोई समदानी जी बता रहे हैं, यहाँ पे कपिल जी समदानी ऐसा बता रहे हैं, पर वो अभी तक हमारे सामने आए नहीं है। अभी जिस प्रकार आपने बताया कि सियाराम ब्रांड का जो कपड़ा मिला, आगे का क्या प्रोसेस रहता है इसमें? आगे का प्रोसेस ये है कि अभी तो टोटल 1794 मीटर कपड़ा हमने बरामद किया है और भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि आसपास और कहाँ कहीं है या प्रोसेस पे कितना भेजा है। ये सारा हम डेटा भी चेक कर रहे हैं, सारे इनके रिकॉर्ड्स भी हम चेक कर रहे हैं। जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स में मिलेगा उनको हम जब्त करेंगे। इस कपड़े को भी हम जब्त करेंगे और जब्त करके इस ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन में इसको हम अपनी तहवील में लेंगे और जैसा भी हाई कोर्ट का डायरेक्शन होगा उसको आगे इसका डिस्पोज किया जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ अभी मौजूद है सियाराम ब्रांड के मैनेजर पाटिल साहब जो बॉम्बे से आए। इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार ये लोग जो एक सियाराम का ट्रेड मार्क का मिसयूज कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारी कंपनी एक ब्रांड कंपनी है और इंडिया में एक मानी जानी कंपनी है, तो कई सारे हमारे ब्रांड होते हैं जिसमें सियाराम हम लोग हर ब्रांड के ऊपर में लिखते हैं, तो जिससे कि लोगों का एक विश्वास होता है और उस विश्वास को देखते हुए, नाम को देखते हुए लोग माल अपना पैसा लगा के परचेस करते हैं। तो लोग उसका मिस जो है यूज़ करते हैं और सियाराम का जो नाम के साथ जो भी खिलवाड़ करके डुप्लीकेट सैलवेज के ऊपर नाम डाल के
उसको एक सस्ते दामों में बेचने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने टीमें बनाई हुई है जो मार्केट में घूमती है, आउटपुट लेती है कि हमारे बॉक्सेस में हमारा ही माल है या कोई डुप्लीकेट माल है, तो उस ज़रिए फिर हम लोग जड़ तक पहुँचते हैं और उन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, जिसमें से एक कार्रवाई इस कंपनी के ऊपर की गई है। और ऐसे भिलवाड़े में कई सारी कंपनी का हमें आउटपुट मिला है, तो समय समय पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। पहले बहुत दिनों पहले भी एक ऐसे भिलवाड़ा की जो कपड़ा मंडी है बदनाम हुई थी, अब वापस जैसे एक नकली सैलवेज का जिन्न बाहर निकला है, तो इस भिलवाड़ा की जो कपड़ा मंडी इसकी साख पर भी बट्टा लगता है और जो आपका ट्रेडमार्क है उस पर भी लगता है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, ये देखिए कि मेरा जो माल है या जो सियाराम है, तो सियाराम की खुद की मिलें हैं ऑलरेडी तारापुर बोईसर में, और हम जिसको माल बनाने के लिए देते तो बाकायदा उसका वर्क ऑर्डर देते हैं। उनके साथ में हमारा करार होता है और एक ब्रांड होता है। आप हाथ में लेते ही कपड़ा आपको पता चलता है कि एक ब्रांड कपड़ा है, और डुप्लीकेट होता है। उसके आगे पीछे स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी या उसके नाम में थोड़ा बहुत एक की जगह आर को यूज़ कर लेगा, कोई छोटा एस कर लेगा, कोई बड़ा कर लेगा, या उस सियाराम के आगे कुछ नाम लगा देगा, पीछे कुछ लगा लेगा, तो डुप्लीकेट ही होता है। तो अभी ये जो करने वाले लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये करना है नहीं करना, लेकिन जहाँ पर वे पकड़े जाएंगे हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ अभी मौजूद है प्रताप नगर थाने का जाब्ता भी यहाँ मौजूद है। साथ ही जो यहाँ जब्ती की कार्रवाई चल रही है, सियाराम के जिस प्रकार यहाँ प्रतिनिधि आए हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ सियाराम ब्रांड का नाम बुनाने के लिए यहाँ पर नकली सैलवेज के साथ ही नकली कपड़ा बनाया जा रहा है, जिससे कि भिलवाड़ा का जो एक बाजार है इसके साथ पे बट्टा लग रहा है। साथ ही जो एक सियाराम जो ब्रांड है अपने आप में, उसका जो उपभोक्ता है उसको भी यहाँ ठगा जा रहा है। एक सेकंड पुश करना। हमारे साथ मौजूद है प्रताप नगर थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह जी। इनसे जानना चाहते हैं कि क्या है पूरी कार्रवाई, क्या मामला है ये? मामला ये है कि आज श्रीमान एस साहब के आदेश से सियाराम कंपनी के जनरल मैनेजर साहब सुरेंद्र जी पाटिल बॉम्बे से उतारे हैं, तो पता लगा कि एक राघव फैक्ट्री में 3rd फेज में नकली सैलवेज कपड़ा बन रहा है, जिस पर दबीश दी। मैं हेड कांस्टेबल 3 कांस्टेबल दबीश दी, तो सियाराम कंपनी का 1794 मीटर कपड़ा मिला, जिसको कंपनी वालों ने जब्त किया। अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने देखा कि जो फैक्ट्री के अंदर नकली सैलवेज की कार्रवाई हुई है और 1794 मीटर यहाँ सियाराम ब्रांड का कपड़ा जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई यहाँ जारी है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के हरिपुरा चौराहे पर एसबीआई के एटीएम को रविवार अलसुबह अज्ञात नकाबपोश लुटेरों ने तोड़ दिया। एटीएम तोड़ने के बाद लुटेरों ने ट्रैक्टर के बांध कर दूर तक घसीट कर ले गए, जहां एटीएम से राशि बरामद करने में लुटेरे सफल नहीं होने के बाद मांडल थाना क्षेत्र के सेटियास ग्राम के जंगल में छोड़कर लुटेरे भाग गए। सोमवार सुबह जब बैंक खुलने के बाद एसबीआई बैंक के कर्मचारी जब बैंक में पहुंचे तो वहां एटीएम टूटा हुआ देखकर चकित रह गए और पुलिस को सूचना दी, जिस पर मांडल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और तफ्तीश शुरू की। जहां हरिपुरा चौकी प्रभारी शिवराज सिंह ने बताया कि क्षेत्र के हरिपुरा चौराहे के पास भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम को सुबह 2 अज्ञात नकाबपोश लुटेरे उखाड़ कर ले गए। जहां लुटेरों ने इस एटीएम को पास के जंगल में पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन एटीएम में लगी प्लेट नहीं टूटने के कारण लुटेरे इससे पैसे नहीं निकाल पाए और जंगल में छोड़कर भाग गए। हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू कर दी है। बैंक कर्मचारियों के अनुसार एटीएम में लाखों रुपए की नकदी थी। इस मामले में मांडल थाना पुलिस ने अलग अलग टीमों का गठन किया है, जो क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और लुटेरों के सुराग में जुट गई है। आज सुबह सूचना मिली थी 7:30-8 बजे के आसपास कि एसबीआई बैंक का एटीएम जो कोई अज्ञात चोर रात्रि के समय में तोड़कर ले गए, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा, उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। फिर जहां जहां उसके निशानात मिले उनके साथ साथ गए, तो जगह जगह वो एटीएम के टुकड़े बिखरे हुए मिले। सीढ़िया से आगे 5 किलोमीटर के आसपास में जो मेन एटीएम की मशीन थी, अब केस कितना है ये बैंक का स्टेटमेंट और वो प्राप्त होने पर ही बता सकते हैं। उसके अलावा आगे की जांच जारी है। पूछताछ के लिए लाए हैं संदिग्ध को, 1-2 को, पूछताछ जारी है। और ये हरिपुरा चौराहे पर एटीएम एसबीआई का लगा हुआ है, उसकी घटना है। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा कस्बे के पास कुमाता ने अपना पाप छिपाने के लिए अपने नवजात को मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना बनेड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस को दी। बच्चे की हालत गंभीर होने के कारण बालक को महात्मा गांधी चिकित्सालय में रेफर किया गया,
जहां बालक का उपचार जारी है। एम्बुलेंस चालक प्रकाश चंद कुमावत ने कहा कि ग्रामीणों ने फोन पर सूचना दी कि बनेड़ा से सरदार नगर मार्ग पर न्यू कमल ईंट भट्टों के पास झाड़ियों में एक बालक को फेंका हुआ है। इस मौके पर पहुंचकर बालक को अस्पताल लेकर आए। बालक को खुले में फेंकने के कारण उसकी हालत खराब है। एम्बुलेंस पे कॉल आया था हमारे कॉल पे कि कोई लावारिस बच्चा है जो उसको झाड़ियों में फेंक रखा। तो हमने कहा कि कहाँ पर है, तो न्यू कमल ईंट भट्टा बामणिया के आसपास अंग्रेजी बंबूल है, वहाँ पड़ा था। हम तुरंत वहाँ मौके पर पहुँचे तो बच्चा बिल्कुल ऐसी हालत में था कि उसकी मतलब गर्मी से ही मरने जैसी हालत थी उसकी। उसके बाद उसको यहाँ से लेके जल्दी से बनेड़ा अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में इसके जितना प्राथमिक उपचार था वो दिया और प्राथमिक उपचार के बाद जल्दी से जिंदा है। अभी यहाँ एमजीएच भीलवाड़ा लेके आ गए हैं और ऐसी निर्दयता कोई भी माँ नहीं करे। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर वार्ड नंबर 6 में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी को मोबाइल टावर नहीं लगाने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। करीब आधे घंटे तक चले घटनाक्रम में महिलाओं द्वारा मोबाइल टावर लगाने की हालत में आत्महत्या करने तक की चेतावनी डाली। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने फोन पर एनओसी खारिज करते हुए मोबाइल टावर नहीं लगाने के आश्वासन के बाद महिलाएं शांत हुई। इससे पूर्व महिलाओं ने उपखंड अधिकारी विकास पंचोली को भी ज्ञापन देकर रिहायशी इलाके में मोबाइल टावर नहीं लगाने की मांग की। महिलाओं का तर्क था कि मोबाइल टावर लगने के बाद रेडिएशन के कारण उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। किया जा रहा है टावर लगाने के विरोध में हम हमारी जगह पे टावर नहीं लगाना चाहते और उन्होंने हमें कल तक का समय दिया है। 11 रेजिडेंशियल एरिया में 11 बजे तक का समय दिया है। 11 बजे से पहले आज की तारीख तक कोई भी आता है तो उसके जिम्मेदार प्रशासन, नगर पालिका और टावर लगाने वाला होगा। इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। खून खराबा होगा उसके सब जिम्मेदार ये लोग होंगे। भीलवाड़ा कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे चरण में सोमवार को गंभीर बीमारियों से ग्रसित 60 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों का टीकाकरण शुरू किया गया है, जिसमें निजी और राजकीय चिकित्सालयों में चयनित लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अभी तक टीकाकरण से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। भीलवाड़ा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुभाष नगर में 60 वर्ष की आयु से ऊपर वाले व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया गया। इस सत्र में सर्वाधिक सोमवार को 135 व्यक्तियों के फर्स्ट डोज टीकाकरण लगाया गया। मंगलवार को बचे हुए व्यक्तियों के टीकाकरण किया जाएगा। लोकवाणी की टीम ने डिस्पेंसरी का सर्वे किया और जमीनी हकीकत को जाना। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुरली मनोहर सेन ने। आज 1 मार्च को कोविड वैक्सीन का दूसरा दौर चालू हो गया है। पहले दौर में कोरोना वॉरियर का टीका लगा, अब सीनियर सिटीजन का टीका लग रहा है और इसी संबंध में हम खड़े हैं सुभाष नगर डिस्पेंसरी में, जहां आप पीछे देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन्स की काफ़ी बड़ी मात्रा में भीड़ लग रही है कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। हम बात करते हैं इन सीनियर सिटीजन से कि इनको कैसा लग रहा कोरोना टीका लगा के बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं और सभी सीनियर सिटीजन से अनुरोध है कि आप सकुशल आओ यहाँ पे टीका लगाओ और सबको लगाना चाहिए, हमारा तो यही है। और अन्य सीनियर सिटीजन से बात करते हैं, ये जो लोग टीका लगाने के लिए आप टीका लगाना है। हाँ साहब। किस प्रेरणा से, कैसे आपको? अभी ये किसी तरह कोविड से मुक्ति हो भारत में, इसलिए जब सरकार ने टीकाकरण की योजना बनाई तो उसको बनाने के हम भी टीका लगाने आ गए। कोरोना का टीका तो लगना बहुत जरूरी है, सबको लगवाना ही चाहिए। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लगवाया है, नीतीश कुमार जी ने लगवाया है। आम आदमियों से मैं भी वैसे एक आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर हूँ और सभी को कहता हूँ और मैं इसीलिए बैठा हूँ कि मेरे को लगवाना है। बहुत अच्छी चीज़ है, लगाना चाहिए, निश्चिंत हो जाएंगे इसके बाद। सुभाष नगर डिस्पेंसरी में टीके का कार्यक्रम सुव्यवस्थित चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया जा रहा है। यहाँ पर सब में उत्साह है लगवाने का। साथ ही यहाँ की जो इंचार्ज है और व्यवस्था करने वाले, उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी परेशानी नहीं है। और भी लोगों से मिलते हैं अपन। आप टीका लगाना है? हाँ, बताइए। मुझे रास्ते में पता लगा कि अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं है और अच्छे से कार्यक्रम हो रहा, पर सर्वर डाउन है, इसके लिए थोड़ी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जिससे टाइम लग रहा पब्लिक को। बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है सुभाष नगर में। हमारे साथ हैं सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष शंकर जी। हाँ जी, बताइए आप।
कोरोना की वैक्सीन आ गई है, सीनियर सिटीजन को आज लगाया जा रहा है। लोग बढ़ चढ़ करके इस काम को पूरा कर रहे हैं कि हमको सबसे पहले लगाओ। इस कारण से इतनी भीड़ नज़र आ रही है। तो ये जो कुछ बीच में भ्रांति आई थी कि थोड़ा ये गड़बड़ करेगा, लोग नहीं लगवा रहे हैं। ऐसा है, भ्रांतियाँ तो फैलाई जाती है क्योंकि 100% आदमी ठीक नहीं है। भारत को कोई नहीं चाहता, कुछ ना कुछ तो उसमें से चाहते हैं, उपद्रव करना चाहते हैं, दूसरी बातें चाहते हैं। इस कारण से ये सारी बातें होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है। आखिर कोरोना मिटाना है, हराना है उसको, तो हमको कोविड का वैक्सीन लगाना है। ये तो भ्रांतियाँ तो क्या है कि फैलाने वाले अपने आप फैलाते रहते हैं। जिनका काम डिस्ट्रक्टिव है ना, जो नेगेटिव चलने वाले हैं तो वो नेगेटिव चलेंगे, जो पॉजिटिव चलने वाले वो पॉजिटिव। अब आप देख रहे हो भीड़, कितने लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी रहे, ऐसा नहीं है ये। और ये जो चलाया है सरकार ने तो कोई कारण से चलाया, किसी वजह से चलाया। सरकार अभी राष्ट्र के हित में काम कर रही है, राष्ट्र की जनता के हित में काम कर रही है। अब हम जानते हैं कि टीकाकरण की क्या प्रोसीजर चल रहा है। आइए और देखते हैं कि टीकाकरण किस प्रकार से किया जाता है। ये इधर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ रजिस्ट्रेशन करा के फिर आगे बढ़ेंगे। इसको अभी मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा रनिंग किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक एम्प्लॉय के, हम लाभार्थी के यहाँ पर पहले उसका फ़ोटो अपलोड करके, उसका आईडी अपलोड करके, फिर उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। उस वेरिफिकेशन के बाद में उनका इंजेक्शन रूम में उसको भेजा जा रहा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ टीकाकरण हो रहा है। आप बताइए साहब, टीकाकरण का क्या प्रोसीजर है? आप 60 साल से ऊपर के जो सभी महिलाएं एवं पुरुष, उनके टीकाकरण यहाँ सुभाष नगर डिस्पेंसरी पर किया जा रहा है। और उनकी हम लोग वैसे तो लाइन से लगा रखा है, फिर उनकी बायोमेट्रिक एंट्री होने के बाद में यहाँ टीके लग रहे हैं। उनको आधे घंटे बिठाया जा रहा है ऑब्जर्वेशन में और उनके बाद उनको भेजा जा रहा है। अब हम जानते हैं कि यहाँ का स्टाफ जो सवेरे से ही इस काम के लिए लगा है, किस मुस्तैदी के साथ ये काम कर रहे हैं। इनसे मिलते हैं, जानते हैं इनसे कि इन्होंने इस काम को किस प्रकार सफल बना रहे हैं। हाँ साहब, बताइए आप कि ये आज यहाँ इतनी भीड़ पड़ रही है टीकों की, कितने टीके लगे और किस प्रकार आप इस काम को करते हैं? सर, जैसे कि आपको पता ही है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुभाष नगर में आज जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश है कि जो भी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको सबको कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाया जाएगा। और जो 45 साल और 60 साल के बीच में जो कोमॉर्बिडिटी है उनको भी टीका लगाया जाएगा। अपने स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक 101 वैक्सीन बेनिफिशरीज़ को अपन ने टीके लगा दिए हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को टीका लगाया जाए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को फ़ायदा मिल सके। तो इन लोगों को आपने किस प्रकार सूचना दी तब ये लोग आए, या किस प्रकार आए हैं? इनको ANMs के द्वारा सूचना दी गई और वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोविन ऐप है, इसके जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका मोबाइल नंबर डाउनलोड कराया इनको और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। जो आधार से लिंक होने के बाद इनके पास OTP आता है, उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन होता है और फिर इनके बाद इनको टीकाकरण किया जाता है। हमने आशाओं को सूचना दी। आशाओं को सूचना देने के बाद आशा फील्ड में जाकर जितने भी सीनियर सिटीजन है 60 साल से अबव, उनको बता कर के फिर वो उनको बताया। फिर सारे जितने भी सीनियर सिटीजन है वो धीरे धीरे एक एक करके सब सुभाष नगर हॉस्पिटल में आ रहे हैं और उनका आधार से वो वेरीफाई करने के बाद ही कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मैं यहाँ कोल्ड चेन हैंडलर का कार्य देख रही हूँ। इसके अंदर में सुबह वैक्सीन बराबर लाना है, वैक्सीन का रख रखाव देखना है, कितनी डोज खत्म हुई उसका ऑनलाइन रिपोर्ट करना है। यही काम मैं कर रही हूँ और अभी तक तो काफ़ी लाइन लगी हुई है हमारे यहाँ पेशेंट्स की, और भी 5 बजे तक आने की काफ़ी संभावना है। कोरोना टीका लगा लें, उसके बाद भी कोविड की गाइडलाइन का पूरा पालन करना है, तभी ये देश कोरोना मुक्त होगा और सभी स्वस्थ होंगे। मुरली मनोहर सेन, लोकवाणी, भीलवाड़ा। कोरोना महामारी से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण के अभियान की देश भर में दूसरे चरण की शुरुआत हुई, जिसमें देश के वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई। इसी के चलते हरिशिवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंटेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने भी इस प्रथम खेप में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में टीका लगवाया।
टीका लगवाने के समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुश्ताक खान, प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अशोक खटवानी, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संदीप व मेल नर्स शिराज खान उपस्थित थे। स्वामी जी ने बताया कि सर्वप्रथम उन्होंने इस टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद वहां डॉक्टर ने उन्हें टीके से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां देते हुए 28 दिन पश्चात दूसरा टीका लगने की भी जानकारी दी। स्वामी जी ने सभी डॉक्टरों को साधुवाद दिया एवं कहा कि भारत में निर्माण हुए कोविड-19 से बचाव के लिए टीका एकदम सुरक्षित है एवं सभी को लगवाना चाहिए। उनके साथ गोविंद धाम आश्रम के स्वामी गणेश दास ने भी टीका लगवाया। लोग लगाकर बहुत अपने आप को सुखद समझ रहे हैं। जो लोगों में ये भ्रांति फैल रही है कि टीके से आज जिस प्रकार से हम लोगों को महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में टीका लगा है, अपने आप में बहुत सुखद महसूस हो रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री टीका लगवा रहे हैं, मैं तो कहूँगा सभी पूरे देशवासियों को टीका लगवाकर कोविड-19 से जल्दी ही छुटकारा पा सकते हैं और सही जानकारी अपने फॉर्म में फिलअप करें। हरिओम। सिटीजन 60+ के लिए आज टीकाकरण की शुरुआत हुई है। इसमें यहाँ महात्मा गांधी चिकित्सालय में और अन्य सिटी डिस्पेंसरीज और दूसरे पेरिफेरी के हॉस्पिटल में सब में स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके और वेरिफिकेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर ज़रूरी है। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद टीका करके हम आधा घंटा बैठाते हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट के बारे में समझाते हैं कि कोई दिक्कत हो तो क्या करना है। इसके बाद हम घर जाने के लिए उनको परमिशन देते हैं। इसके अलावा 45 साल से ऊपर वाले जिनको गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनका भी टीकाकरण साथ में हो रहा है। उनको चिकित्सा अधिकारी का सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा। इसके लिए सेकेंड डोज कब वापस? सेकेंड डोज 28 दिन बाद 29वें दिन लगेगी। इसके लिए घर पे कुछ सावधानियाँ रखनी कोई? नहीं, घर पे अभी वही सावधानियाँ रखनी है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सारा हैंड वॉश वगैरह जो कोरोना के टाइम पे जो प्रिकॉशंस के लिए गाइडलाइन जारी की गई थी, उन गाइडलाइन की पालना करनी है। क्योंकि इसकी सेकेंड डोज के 2 वीक बाद इम्यूनिटी डेवलप होगी, इसलिए अपने को सुरक्षित रखने के लिए गाइडलाइन की पालना जरूरी है वैक्सीनेशन के साथ भी। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश छिपा, फिजिशियन, MG हॉस्पिटल भीलवाड़ा। रसधारा सांस्कृतिक संस्थान ने माघ पूर्णिमा पर नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि के जन्म दिवस पर रसधारा के मिनी थिएटर साक्षात में 2 नाटकों का मंचन हुआ। संस्थान के सचिव अनिरुद्ध वैष्णव ने बताया कि प्रथम प्रस्तुति चुनाव का टट्टू लेखक काका हाथरसी और निर्देशक युवा रंगकर्मी कुलदीप सिंह ने किया। यह एक हास्य नाटक है। इसमें चुनावी वातावरण में उपजी परिस्थितियों पर व्यंग्य किया है। दिखाया चुनाव आते ही सड़क बनना शुरू हो जाती है तो लाइट भी चलने लगी, वोट पड़ते ही विकास लौटने लगता है। नाटक की प्रमुख भूमिकाओं में राजेश वैष्णव, मनीष जैन, विकास जैन, प्रभु प्रजापत, लोकेश धनगर, रंजीत सिंह व दुष्यंत हरितव्यास थे। दूसरी प्रस्तुति पूर्णता की प्यास के लेखक अनुराग सिंह और निर्देशक रवि ओझा थे। मनुष्य पूर्णता पाने की उत्कंठा में किस तरह अपने आप से जूझता है और इसको दर्शाता है। इस नाटक की भूमिका में युवा लेखक अनुराग सिंह, निर्देशक रवि ओझा एवं पूजा गुजर थी। संगीत निर्देशन प्रोफेसर योगेश शर्मा, मंच सजा कैलाश पालिया, मेकअप दीपिका पाराशर, ध्वनि नियंत्रण दुष्यंत हरित, लाइट रंजीत सिंह, अन्य व्यवस्थाओं में दिनेश सोनी थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्थान के संरक्षक लक्ष्मी नारायण, अध्यक्ष त्रिलोकचंद छाबड़ा, PFA के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू, दीपक पारिक, निरंजन कुमार, राजेंद्र सिंह चौबे आदि उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत संस्थापक रंगकर्मी गोपाल आचार्य ने किया। संस्थान का परिचय रिदम धवन ने किया। मैं अपनी देवताओं से बड़ा हूं। भीमसेन ने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा। मेरी भावना सिर्फ इतनी थी कि ये इतने वर्षों
बाद जो एक रसदारा का अपनी एक जगह हुई है जहां हम प्रदर्शन रोज कर सकते हैं, वहां पर नए निर्देशक आए और वो नए निर्देशक ये तो आए हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर सहित जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 5 तारीख को प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा। हर माह की 6 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, भीलवाड़ा एवं श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा के चंद्रशेखर आजाद नगर वार्ड नंबर 23 सब्जी मंडी चौराहे पर स्वास्थ्य निरीक्षक शिवराज चन्नाल व जमादार विनोद मोटियानी का पार्षद पंडित अशोक शर्मा के नेतृत्व में साफा बंधवाकर एवं सफाई कर्मचारियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही विशेष सफाई अभियान का आगाज किया गया। दिनेश कौर ने बताया कि इस मौके पर पार्षद पंडित अशोक शर्मा ने कहा कि सभी वार्डवासी कचरे को नाली व खाली भूखंडों में नहीं डालकर कचरे को ऑटो कीपर टेम्पो में डालने की विशेष अपील की गई। जन सहभागिता से ही स्वच्छता की ओर बढ़ेंगे। इस मौके पर राजेंद्र माहेश्वरी, राजेंद्र सिंह राठौड़, दिनेश कौर, अल्ताफ हुसैन, पूरण सिंह, राजेश चिंगर, कुलदीप राजावत सहित कई सदस्य उपस्थित थे। अखिल भारतीय तेली महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर एडवोकेट ओम प्रकाश तेली के मनोनीत होने पर न्यायालय परिसर में अधिवक्ता साथियों ने एडवोकेट तेली को मालाओं से लाद दिया और मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार किया। जयपुर राजस्थान स्टेट जूडो एसोसिएशन के चुनाव रविवार को यूथ हॉस्टल जयपुर चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिकारी अजय कुमार शर्मा तथा राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन व जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑब्जर्वर उपस्थिति में हुए। भारत सरकार के स्पोर्ट्स कोड की पालना करते हुए चुनाव की प्रक्रिया करवाई गई। जिला जूडो संघ भिलवाड़ा के चेतन चौबे जूडो सचिव व जगदीश राजोरा जूडो कोच ने भाग लिया, जिसमें चेतन चौबे संयुक्त सचिव राजस्थान राज्य जूडो महासंघ की कार्यकारिणी में चयनित हुए। यह जानकारी भिलवाड़ा जिला जूडो अध्यक्ष गिरिराज चौबे ने दी।
अगरपुरा के युवाओं ने बीमार सूरज के इलाज के लिए 50,000 रुपए एकत्रित कर भेंट कर एकत्रित किए। यह जानकारी देते हुए नशा मुक्त युवा भारत आंदोलन के संयोजक नारायण लाल भदाला ने बताया कि अगरपुरा गांव में देवस्थान पर सूरज तेली चुनाई का कार्य कर रहा था। किसी कारण से वह नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर पर गहरी चोट आई। खून का थक्का जमने से 11 दिन बाद भी वह बोल नहीं पा रहा। इसी के चलते अगरपुरा गांव के युवाओं ने मिलकर 50,000 की आर्थिक मदद की है। राशि भेंट करते समय उदयलाल चोयल, प्रकाश तेली, देवकरण तेली सहित सूरज के परिवारजन मौजूद थे। रविवार को जयपुर में राजस्थान ग्रैपलिंग संघ द्वारा आयोजित 7वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भिलवाड़ा के आई विबग्योर मार्शल आर्ट क्लब के 13 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भिलवाड़ा ग्रैपलिंग टीम के मुख्य प्रशिक्षक जय सिंगोदिया ने बताया कि बालक वर्ग में मयंक झा, क्षितिज सोनी व समर्थ लड्डा ने स्वर्ण पदक, शुभम चौधरी, धनंजय जैन, हुमीद कुरैशी ने रजत तथा पार्थ तोशनीवाल व हर्षवर्धन सोनी ने कांस्य जीता। बालिका वर्ग में सृष्टि कचौलिया, चांदवी मेहता, दृष्टि शर्मा व हनी नौलखा ने रजत व संचिता तोशनीवाल ने कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में चयनित होने वाले खिलाड़ी अप्रैल में होने वाले बेस्ट जोन राष्ट्रीय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में कुल 12 जिलों के 160 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। युवराज शर्मा, युवराज विकास जाट, परम पूज्य माता निर्मला देवी की अनुकंपा से रविवार को प्रातः 10 बजे से सहज योग ध्यान पद्धति द्वारा आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त की व आनंद का अनुभव किया। साथ ही सेंटर संचालक सोहन लोट ने बताया कि सहज योग ध्यान द्वारा मानव अपनी शारीरिक मानसिक समस्याओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त कर अपने जीवन को सहज व आनंदमय बना सकता है। सभी भिलवाड़ा शहर वासियों से उन्होंने निवेदन किया कि सहज योग ध्यान केंद्र जो पूर्णतः निःशुल्क है, उसमें आकर अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर अपने जीवन को आनंदमय बनाएं। वर्तमान में वर्तमान में स्थापित कीजिए। रायपुर कस्बे में भाजपा जिला मंत्री अरिहंत सुखलेचा के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन विज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया कि मोदी जी द्वारा पेश किए गए बिल का समर्थन व वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका विरोध किया गया। तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा गया एवं साथ ही राकेश टिकैत का पुतला दहन किया गया। गहलोत सरकार द्वारा चुनावी घोषणा, बेरोजगारी भत्ता, बढ़ती विद्युत बिजली दरें, बिगड़ती कानून व्यवस्था, किसान कर्ज माफी आदि पूर्ण नहीं करने पर भी ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष प्रफुल्ल शर्मा ने बताया कि रात को गोवंश से भरी ट्रक रेहड़ गांव की ओर से मध्य प्रदेश कत्ल खाने ले जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही नगर महामंत्री सूरज जांगीर व थाना अधिकारी हरिराम वर्मा चाप्ता सहित रेहड़ पहुंचे। वहां से इस ट्रक का पीछा किया। कादी सेना टोल के पास नाशरदा गांव में ट्रक की होने की सूचना मिली। पुलिस प्रशासन हेड कांस्टेबल कृष्ण गोपाल वहां पहुंचे, ट्रक को जब्त किया और गोवंश को मुक्त कर शाहपुरा नंदीशाला पहुंचाया। नगर महामंत्री सूरज जांगीर ने बताया कि ट्रक में 21 गोवंश को मुक्त करवाया व एक गोवंश मृत हो चुका था। नगर गो प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र गुजर ने बताया कि ट्रक में गोवंश को लकड़ी के पट्टे के नीचे क्रूरता निर्दयता से एक के ऊपर एक ठूस ठूस के मुंह पैरों को बांध कर ले जाया जा रहा था। इसी क्रम में लखन पांचाल, अमित सिंह, श्रवण खारोल, ईश्वर गुजर, पवन गहलोत, टिम्पी वैष्णव, नारायण कहार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सोमवार को भाजपा की जिला संगठनात्मक बैठक टंकी के बालाजी के सामने जिला भाजपा कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष लालूलाल तेली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संगठनात्मक बैठक में भाजपा संगठन प्रभारी दिनेश भट्ट ने कहा कि 2 दिवसीय 27 व 28 फरवरी को प्रशिक्षण शिविर से पार्टी के विचारों को मजबूती मिलेगी, कार्यकर्ता का व्यक्तित्व निर्माण होगा। प्रशिक्षण शिविर में राम मंदिर व अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय की संतान हैं। उनके नेतृत्व की पार्टी है। उनके विचारों में देश को पहले प्राथमिकता देकर पार्टी को बाद में लिया जाता है। प्रशिक्षण शिविर में जिला समन्वयक डॉक्टर राजा साहब वैष्णव ने बताया कि 30 भाजपा मंडलों में 2 दिवसीय सफल प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुए, जिसमें लगभग 1500 कार्यकर्ताओं ने उत्साह से भाग लिया। 2 मंडलों व सहाड़ा विधानसभा में प्रशिक्षण शिविर नहीं हुए। सोमवार को पटवार संघ उपशाखा शाहपुरा के अध्यक्ष ओम प्रकाश योगी के नेतृत्व में पटवार संघ द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें 1 से 4 मार्च तक पेन डाउन तथा 3 व 4 मार्च को जयपुर शहीद स्मारक पर धरना स्थल पर उपस्थित रहने हेतु सूचनार्थ ज्ञापन दिया गया।
उप शाखा अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 1 से 4 मार्च तक कोई भी कार्य पटवारियों द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी कागज पर पटवारी साइन नहीं करेगा और ऑफलाइन और ऑनलाइन से संबंधित कोई भी कार्य तहसील में नहीं होगा। जब तक सरकार द्वारा पटवार संघ की मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।